हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में साथियों वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को रखा गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को रखा गया है। आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पर लग चुका है। निर्देश देखिएगा, दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है आपको चयन करना है। बताइए, पहला क्वेश्चन है कवयित्री कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल पेपर में बन चुका है। बताएं कवयित्री जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। चलिएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शंस बिल्कुल आपके इनकरेक्ट हैं, लेकिन आपका जो साथियों ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवयित्री ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट लिखा गया है। कवयित्री का साथियों अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे, वह महिला जो कविता लिखती हो, ठीक है, या वह स्त्री जो कविताओं की रचना करती हो, क्या कहलाती है? कवयित्री कहलाती है। ठीक है साथियों, कवयित्री जो है ये आप जानते होंगे ये कवि का स्त्रीलिंग रूप भी होता है। ठीक है, ये भी पेपर में सवाल बन चुका है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो कवयित्री जो होता है ये स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग भी पूछता है और आपसे ये भी पूछेगा कि इसमें जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो याद रखें कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है और ये कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला सवाल, इसमें बताइए विदुषी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं, और विदुषी का साथियों अर्थ क्या होता है ये भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प जो है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विदुषी का साथियों अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे, विद्वान या बहुत पढ़ी लिखी महिला। ठीक है, तो ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें आपको बताना है कुमुदनी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताइए, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, चलिए सभी साथी आंसर करें। यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आंसर देते हुए चलें फटाफट। यहां पर बताएं कौन सा विकल्प साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है और ये भी ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखेंगे कुमुदनी और कुमुदनी दोनों विकल्प में एक ही लिखा गया है। ठीक है, तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि दोनों ऑप्शन सही हों। ठीक है, ये साथियों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग याद रखें कुमुदनी कैसा लिखा जाएगा भाई, ये आपका बिल्कुल सही है, कुमुदनी इस तरीके से लिखा जाएगा। कुमुदनी साथियों क्या होता है आप जानते होंगे, यह एक तरह का जो है जलीय पौधा होता है जिसमें कमल की तरह के सफ़ेद पर छोटे छोटे जो है फूल लगते हैं। ठीक है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क का उच्चारण स्थान क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप करिएगा, कंठ ताल मूर्धा दंत। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है, सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं कंठ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे साथियों क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, और क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, क ख ग घ अंग, तो इनका उच्चारण कहां से होगा भाई, कंठ से होगा। तालु की बात करें दोस्तों, तो च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं जैसे च छ ज झ इ, इनका उच्चारण कहाँ से होता है साथियों, तालु से होता है। मूर्धा की बात करें तो ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं जैसे ट ठ ड ढ ढ, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इन्हें मूर्धन्य वर्ड भी कहा जाता है। दंत की बात करें, आप जानते होंगे भाई दंत वाले वर्ड आपके कौन से होते हैं, जो त वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी त थ द ध न। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मूर्धा वाले कौन कौन से होते हैं, ट वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं, ट ठ ड ढ ढ, और जो आपके दंत होते हैं ये त वर्ग के अंतर्गत आते हैं, त थ द ध न। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है 5वां, रंग शब्द से क्रिया बनती है। बताइए रंग शब्द से जो है कौन सी क्रिया बनेगी, रंग वाला, रंगना, रंगीला, रंगरेज। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, रंगना पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रंग शब्द से जो क्रिया बनेगी साथियों, कौन सी क्रिया बनेगी, रंगना। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंग दोस्तों क्या है, ये आपकी एक प्रकार की कह सकते हैं संज्ञा है, और इसका जो क्रिया रूप होगा वो होगा आपका रंगना। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर 6 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिएगा। आलस्य शब्द का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। आलसी है, आलस है, आलसीपन है, आलस। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं आलसी पर, ठीक है, ए ऑप्शन पर जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर देखेंगे 7वां, कौन सा शब्द जो है सकर्मक क्रिया है बताएं। क्वेश्चन नंबर 7वें का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सकर्मक क्रिया आप जानते होंगे साथियों, सकर्मक क्रिया जो है वह है जिसमें जो है कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसमें भाई, सकर्मक क्रिया में जो है कर्म की आवश्यकता होती है। तो बताएं, लिखना, हंसना, रोना, सोना। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सभी साथी आंसर दे सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं, बताइए। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप जानते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिखना। ठीक है, राम पत्र लिखता है, तो लिखना साथियों क्या है, ये आपका जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर है 8वां, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी क्रिया पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों क्रिया से जो है कार्य या अवस्था का बोध होता है, आप जानते हैं। वाक्य में जो है क्रिया ही किसी वस्तु के बारे में जो है विधान करती है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। श्याम रोता है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, सकर्मक क्रिया पहचानने की जो है आप जो है क्या क्वेश्चन अगर करेंगे तुरंत आपका जो है सकर्मक क्रिया का पहचान हो जाएगा। जैसे देखिएगा, सीता भोजन बना रही है, सीता क्या बना रही है, भोजन बना रही है। तो क्या प्रश्न करने पर जो है यहाँ पर उत्तर मिल रहा है, सीता जो है क्या बना रही है, भोजन बना रही है। तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने क्या लिखी, गीतांजलि लिखी। इसमें देखिएगा क्या करने पर आंसर मिल रहा है कि टैगोर ने क्या लिखी, गीतांजलि लिखी। तो इसमें भी आप देखेंगे क्या भाई, इसमें भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा क्या तोड़ रहा है, क्या करने पर यहाँ पर भाई आप देखिए जवाब मिल रहा है, क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है। तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, श्याम रोता है, जब इसमें आप क्या बोलेंगे, क्या रोता है, देखिए कुछ जवाब मिल रहा है, नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये श्याम रोता ही आपका सकर्मक क्रिया नहीं है। सवाल नंबर 10 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इसमें से कौन सा होगा बताएं। सवाल नंबर 10 का सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए
यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वह बहुत थक गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल आपका कौन सा है, वह बहुत थक गया। कितना थक गया, बहुत थक गया। परिमाण यहाँ पर बताया जा रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, जो भी साथी ए विकल्प पर गए हैं। सवाल नंबर 11 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। सवाल नंबर 11 का आंसर आप लोग बताएं। चलिए साथियों, यदि आप सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। एग्जाम तक इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा आपका कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जानते हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें साथियों आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 11 का यहाँ पर आंसर आप लोग बता दें, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, बताएं सही आंसर क्या है। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भय पर, ऑप्शन नंबर सी पर, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साथियों क्या है, ये आपका विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, किस वाक्य में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करिएगा आप लोग। चलिएगा, हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन थर्ड है, तुम कॉलेज कब आओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। सवाल नंबर 12 का आप लोग उत्तर करें, राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये आपका साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 13 है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्द में युक्त कारक बताइए। यानी आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर रेखांकित नहीं दिया गया, मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ। बताइए इसमें जो है आपका कौन सा कारक होगा, संप्रदान, कर्ण, अपादान, अधिकरण। चलिए फटाफट आंसर छापते हुए चलें आप लोग। देखिएगा, अगर बात करें साथियों संप्रदान कारक का, जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है। ठीक है, कर्ण का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता है। ठीक है, अपादान का क्या होता है, से इसका भी होता है लेकिन इसमें जो है अलगाव की स्थिति होती है, अलगाव का भाव होता है। अधिकरण में क्या होता है, में होता है, पर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, पर आ रहा है, तो आप कहिएगा अधिकरण है क्योंकि में पर होता है इसका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था। चलिए चेक करिए और आंसर करिए फटाफट। चलिए, कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कवयित्री आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा, सभी साथी यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए, आप लोग बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं अस्थ पर, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए विकल्प आपका करेक्ट है। अगला सवाल, तत्सम शब्द का यहाँ पर भी आपको चयन करना है, बताएं। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं अमृत पर, ए ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अमृत का साथियों तद्भव क्या होता है, आप जानते होंगे। अमृत का जो तद्भव होता है अमीय होता है। क्या दोस्तों, अमीय होता है। ठीक है, ये आपका तत्सम है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, नीचे दिए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दीजिएगा सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा आंसर दीजिएगा यहाँ पर साथियों। प्रमत्त का जो अनेकार्थी होता है आप जानते होंगे, इसके जो अनेकार्थी होते हैं, नशे में चूर, बावला,
असावधान या स्वेच्छाचारी, इसके जो है क्या होते हैं भाई, इसके जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। क्यों भाई, उन्मत्त का अर्थ क्या होता है, जो बधा ना हो। क्या भाई, जो बधा ना हो। ए ऑप्शन जो आपका दिया है यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, उपसर्ग रहित शब्द जो है इसमें से आपका कौन सा है, बताइए। सवाल नंबर 18 का आंसर बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सूखी में साथियों आप देखेंगे इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरूढ़ में आप देखेंगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें देखेंगे उप उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, निर्विरोध में आप देखेंगे साथियों कौन सा उपसर्ग लगा है, नी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19, अध्यापिका शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। निर्विरोध में साथियों याद रखिएगा निर उपसर्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है बताएं। चलिए, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। अध्यापिका में जो है प्रत्यय यहाँ पर कौन सा लगा है। किसी भी शब्द के जो है अंत में आप जानते हैं प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न शब्दों में से जो है किसमें स्वर संधि है। सवाल नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें जो है स्वर संधि है। यहाँ पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं रजनीश पर ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसका जो साथियों संधि विच्छेद होगा रजनी धन ई से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से बड़ी ई निकलेगी, इसमें से ये भी आपका बड़ी ई निकलेगा। ठीक है, दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा भाई, बड़ी। ठीक है, तो रजनीश क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप कह सकते हो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कपीस में प्रयुक्त संधि बताइए। सवाल नंबर 21 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। कपीस का सही संधि विच्छेद क्या है। चलिए, तो कपीस का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों कपि धन ई से होगा। क्या भाई, कपि धन ई से होगा। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में लिए गए हैं, लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। ब्रह्मास्त्र का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ब्रह्मास्त्र में आप देखेंगे ब्रह्मधन अस्त्र हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा अ लीजिएगा, ब्रह्म से अ निकल गया, यहाँ से भी अ आपका निकल गया, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सतधन शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, चंद्रमौली शब्द में किस समास से बना हुआ है बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं बहुब्रीहि समास पर, आप ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमौली यानी आप जानते हैं दोस्तों किसे कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। और जहां पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है वहां पर आपका कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, द्वंद्व समास इसमें बताइएगा क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो। कई बार हमने आपको बताया है जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 25 का उत्तर बताएं। चलिएगा, द्वंद्व समास जो है किसमें होता है,
सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं जिसके जो है सभी पद प्रधान हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे लाभ हानि, ये क्या है? इसमें आपका द्वंद्व समास है, दोनों पद की प्रधानता यानी सभी पद प्रधान है। लाभ का अलग अर्थ है, हानि का अलग अर्थ निकल रहा है, यानी दोनों पद की प्रधानता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बी ऑप्शन राइट है, जिसके सभी पद प्रधान हो। यहाँ पर देखिएगा सभी पद प्रधान है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। अगला सवाल ये रहा, प्रयोगशाला शब्द में जो है समास का प्रकार है, बताइए। सवाल नंबर 26 का आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। प्रयोगशाला शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, चलिए भाई आंसर दीजिएगा। बात करें साथियों अगर यहाँ पर हम प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला का समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। आप जानते हैं संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोगशाला का क्या हो जाएगा भाई? इसका समास विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला, के लिए आ रहा है तो आप कहेंगे ये आपका संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या करना भाई? निम्नलिखित वाक्य में जो है रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी ओवरऑल जो है यहाँ खाली स्थान जो दिया है यही आपको भरना है। बताइए, खाली स्थान को भरिए। खेद, शोक, दुख, दर्द, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? बताएं। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर दिया है आपके सामने, इसका आंसर करें फटाफट। चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं खेद पर, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। ए विकल्प जो दिया है साथियों ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 28 से 30 जो प्रश्न दिया है इसमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य का जो है चयन कर लेना है। बताइए सवाल नंबर 28 है, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। तो यहां पर देखेंगे साथियों जो आपका कह सकते हो कि संख्यावाचक जो विशेषण है पहले क्या आना चाहिए? पहले 1 आना चाहिए, ठीक है। यही नियम होता है, पहले जो है छोटी संख्या आनी चाहिए। तो ये आपका पहला ऑप्शन होने से रहा, ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, इसमें भी देखिएगा यही आ रहा है, ये भी सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं, ठीक है। तो मेरी 1 भाई, मेरी क्या साथियों? सर्वनाम है, लेकिन साथियों देखिएगा भाई क्या है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ साथ जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, तो इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मेरा 1 भाई है और 5 बहनें हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, 1 पहले आया है, 5 बाद में आया है। यहाँ पर सर्वनाम का भी बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, इसमें बताइए आप लोग, सवाल नंबर 29 का राइट आंसर बताएं। शुद्ध वाक्य का यहाँ पर भी आपको चयन करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं अनेक निरपराधी दंड के भागे हुए, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइए। इसमें जो है साथियों आपका कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। वह एक महिला विद्वान है, वह एक विदुषी महिला है, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। बताइए, आप देखेंगे साथियों विद्वान क्या है भाई? ये आपका पुल्लिंग के साथ प्रयोग होता है, जबकि स्त्रीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई विदुषी होना चाहिए, तो इसलिए गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन है एक महिला विद्वान है, विद्वान प्रयोग हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, विदुषी होना चाहिए। वह एक विदुषी महिला है, ये साथियों आप देखेंगे
वह एक विदुषी महिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। एक विदुषी महिला है वह, तो वह आपका यहाँ पर पहले प्रयोग होना चाहिए, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है बताइए। चलिए सवाल नंबर 31 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं मिश्र वाक्य पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे साथियों जो वाक्य आपका दिया है इसमें जो है आपका जो है एक मुख्य वाक्य है और एक आपका उससे आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, जो मेहनत करते हैं ये क्या है, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, और वे सफल होते हैं ये आपका साथियों ये आपका मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, यानी दो उपवाक्य यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। तो जो लोग जा रहे हैं मिश्र वाक्य वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। सवाल नंबर 32 का आंसर बताएं। चलिए मोर का पर्यायवाची जो है इसमें से आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए तो साथियों कलापी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे मोर जो है इसे मयूर भी कहा जाता है। ठीक है, और कलापी भी कहा जाता है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशिख का अर्थ आप जानते होंगे साथियों बाण होता है। क्या, बाण होता है। और तड़ित का अर्थ होता है क्या भाई, बिजली। क्या, बिजली। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है बताएं। बसंत के जो है 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें से जो है आपका त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर दे दीजिएगा। चलिए भाई यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कांतार साथियों आप देखेंगे ये जो है आपका जंगल का पर्याय होता है। किसका, जंगल का पर्याय होता है। बल्कि यहां पर जो ऋतुपति, कुसुकुमाकर, मधुमास ये आपका दिया, ये आपका बसंत के पर्याय होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो लोग जा रहे हैं कांतार पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, निंदा शब्द का विलोम बता दीजिए आप लोग साथियों। चलिए 34 का आंसर करें भाई। पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को दोस्तों तैयार किया जाता है। निंदा शब्द का जो है विलोम क्या होता है, और आप पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप अदर स्टेट से हैं, तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। निंदा शब्द का जो है विलोम बताएं। जो लोग जा रहे हैं स्तुति पर ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, निंदा का अर्थ दोस्तों क्या होता है, बुराई करना। क्या भाई, बुराई करना। स्तुति का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना। अगला सवाल, निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम अर्थ बताइए। निर्माण का बताइए आप लोग, यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा निर्माण का। सभी दोस्त आप उत्तर देने का यहां पर प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। निर्यात का दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, आयात होता है। ठीक है, नवीन का क्या होता है दोस्तों, प्राचीन होता है। ठीक, और विनाश का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, जिसकी आशा न की गई हो। 36 का उत्तर बताएं। जिसकी आशा जो है न की गई हो, 36 का उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं अप्रत्याशित पर ऑप्शन नंबर 2 पर गए हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है, अगला सवाल, जिसके पास कुछ भी ना हो बताएं। जिसके पास जो है कुछ भी ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं अकिंचन पर ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अकिंचन का अर्थ साथियों होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। निर्देश दिया गया है, ध्यान से देखें। निम्नलिखित मुहावरों में जो है लोकोक्तियां के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। कलेजा ठंडा होना बताइएगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, कलेजा ठंडा होना। चलिए, बहुत खुश हो जाना, मर जाना, किसी को कष्ट देना, संतोष होना। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर संतोष होना पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आपका डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, घी का लड्डू टेढ़ा भला, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएं। सवाल नंबर 39 का।
चलिएगा, घी का लड्डू टेढ़ा भला, जो लोग जा रहे हैं लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार अच्छी, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आंख का कांटा, सवाल नंबर 40 का आंसर आप कर सकते हैं। आंख का कांटा, अप्रिय व्यक्ति, बहुत प्यारा, नफरत करना, आंख में कांटा चुभना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें आप लोग। आंख का कांटा, जो लोग जा रहे हैं यहां पर अप्रिय व्यक्ति पर, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ बताएं। चलिए, पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना, कपटी होना। सवाल नंबर 41 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं छोटी आयु में बुद्धिमान होना, बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। पेट में दाढ़ी होना यानी छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, यहां पर जो साथियों आपका दिया है मछली झूठे मारना, ये गलत है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर होना चाहिए मखमली जूते मारना। क्या भाई, मखमली जूते मारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, तो साथियों मखमली जूते मारने का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ए विकल्प बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन यहां पर चुनिंदा ही लिए गए हैं। धूप में जो है बाल सफेद न करना, सवाल नंबर 43 का आंसर बताएं। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। धूप में बाल सफेद न करना, अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफेद होना। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट है, अनुभवी जीवन बिताना यानी धूप में बाल सफेद न करना। अगला सवाल, जहां नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहां किसी रस की निष्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर कर सकते हैं आप। चलिएगा, जहां पर जो है साथियों नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर आपका कौन सा श्रृंगार हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। आप जानते हैं श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। वियोग कहां पर, जहां नायक नायिका बिछड़ रहे हो यहां पर वियोग श्रृंगार होगा, जहां पर मिलन हो रहा हो वहां पर आपका संयोग श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। ठीक है, और श्रृंगार रस को ही साथियों रसराज कहा जाता है। क्या भाई, यानी रसों का राजा किसे कहते हैं भाई, श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। अगला सवाल, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है बताइए। 45 का आंसर आना चाहिए। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं धर्मवीर भारती पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है बताइएगा। यानी प्रकाशन की दृष्टि से यहां पर आपको बताना है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जो है प्रकाशन वर्ष के आधार पर यहां पर क्रम में लगाना है। चलिए, यहां पर उनकी रचनाएं दी हैं, इनको जो है प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो है क्रम में लगाना है। सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, सही आंसर क्या है सभी दोस्त बताइएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, मधुशाला का अगर आप देखेंगे, इसका जो प्रकाशन हुआ था मधुशाला का 1935 में हुआ था। कब, 1935 में जो है मधुशाला का प्रकाशन हुआ था। मधुबाला का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। मधुशाला का जो प्रकाशन हुआ था 1935 में, मधुबाला का जो प्रकाशन हुआ था 1936 में, मधुकलश का प्रकाशन साथियों कब हुआ था 1937 में, और निशा निमंत्रण का प्रकाशन हुआ था 1938 में। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आज भाई अच्छे क्वेश्चन रखे गए थे, क्यों भाई, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त स्वर है बताइए। संयुक्त स्वर के बारे में यहां पर आपको बताना है, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। आप जानते हैं साथियों संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ए ऐ ओ औ पर, ए ऐ ओ औ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए
कि ए का निर्माण किससे होता है? भाई देखिए, इसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो स्वरों से मिलकर जो है बने होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ए का निर्माण साथियों अ प्लस ई से होता है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पर बात करें ए का निर्माण किससे होता है, आप जानते होंगे साथियों, ए का निर्माण जो होता है, ठीक है, तो आप नोट करिएगा इसको, अ प्लस ए से जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ओ की बात करें दोस्तों, ओ का निर्माण किससे होता है? ओ का निर्माण होता है अ प्लस छोटा ऊ से, ठीक है। और बचता है आपका क्या भाई? औ बचता है। औ का निर्माण यहां पर देख लीजिए, औ का निर्माण जो होता है छोटा अ प्लस ओ, इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये साथियों आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित बोलियां में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? मैथिली, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। 48 का उत्तर बताएं। चलिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर दीजिएगा आप लोग। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ा दें आप लोग, ठीक है, बढ़ाते हुए चलें। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो 10 जनवरी को, याद रखें, 10 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपसे मैं पूछता हूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, बताइए। अधिसूचना का प्रकाशन कहां से होता है, बताएं। अधिसूचना का प्रकाशन जो है कहां से होता है? सोशल मीडिया, तारपत्र, समाचार पत्र, राजपत्र या गजट। सवाल नंबर 50 का उत्तर करिएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए यहां पर। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अधिसूचनाएं साथियों आप जानते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो है जारी की जाती हैं। तो राजपत्र का जो प्रकाशन होता है साथियों केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी अधिसूचनाएं साथियों राजपत्र में प्रकाशित होती हैं और यह जो है सरकार का आधिकारिक प्रकाशन होता है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किए होंगे। अब आप बताएं कि आपने 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। जो क्लास का टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से डेली कवर करें। अगर आप कवर कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जीके जीएस की जो क्लास होती है सुबह 11:30 बजे, उसको हर हाल में कवर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। यदि आप उन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट पे। वही हाल आपका हिंदी में भी है। हिंदी में साथियों इतना मान के चलिएगा बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं।